नंबर 2 सेकंड चैप्टर है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। सो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास ये है जो कि हम रोजमर्रा अपनी जिंदगी में जो भी चीजें देखती है तो उनको मेजर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो वो क्वांटिटीज जब हम मेजर करते हैं तो उसको हम कहते हैं मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। सो फिजिकल क्वांटिटी हम उसको कहते हैं दोज क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? टू कंपेयर something with some standard. To compare something with some standard, measurement of it. पहले फिजिकल क्वांटिटी था दोज क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड, जो कि हमारे पास मेजर हो सकते हैं। जो भी चीजें हमारे डेली रूटीन लाइफ में हमें जिस चीज की जरूरत होगी तो उसको हम मेजर करेंगे, उसकी मेजरमेंट की भी जरूरत होगी। तो दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड, फॉर एग्जांपल लेंथ हो गया हमारे पास, मास, टाइम, टेम्परेचर एटसेट्रा, ये सारे हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है। लेंथ, मास, टाइम, एरिया, वेलोसिटी एटसेट्रा। सो ये सारी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है। अब मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टू कंपेयर समथिंग विद सम स्टैंडर्ड, तो हम इन क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं विद सम स्टैंडर्ड। वो स्टैंडर्ड हमारे पास है क्या? तो स्टैंडर्ड हमारे पास है स्टैंडर्ड हमारे पास है a specific magnitude with proper unit. So standard हमारे पास एक्चुअली यूनिट है। क्या है? यूनिट। तो हर एक क्वांटिटी को जब हम मेजर करते हैं तो उसके साथ हम यूनिट जरूर लगाते हैं, क्योंकि पता चलता है कि ये कौन सी क्वांटिटी है हमारे पास। फॉर एग्जांपल हम लेंथ को मेजर करते हैं तो लेंथ को आजकल हम मेजर करते हैं मीटर्स में। सो अब मैग्नीट्यूड क्या है? इस तरह मास को हम मेजर करते हैं केजी में, टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड्स में एस। सो these are the standards. ये यूनिट हमारे पास जो है ये हमारे पास स्टैंडर्ड है। to compare something with some standard, so हमारे पास कंपैरिजन के लिए हमारे पास ये यूनिट है, ये हमारे पास वो स्टैंडर्ड है जिसके साथ हम क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं। सो अब यूनिट हमारे पास स्टैंडर्ड आ गया। मैग्नीट्यूड क्या चीज है? मैग्नीट्यूड a number with proper unit। अब नंबर भी कोई भी हो सकता है, मगर उसके साथ अगर कोई प्रॉपर यूनिट लग गया तो ये हमारे पास कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी का कोई स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 13 है, 14 है, 15 है। सो 13, 14, 15 इज प्योरली अ नेचुरल नंबर। हमारे पास इसके साथ कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं। अगर हम इसके साथ कोई यूनिट लगा दें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड बन जाएगा। फॉर एग्जांपल हम किसी शॉप में जाते हैं, किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, अगर हम उसको कहें कि हमें शुगर चाहिए 13 शुगर, फॉर एग्जांपल हम उसे कहें कि 13 शुगर चाहिए, क्या चाहिए? शुगर। तो जब हम उन्हें कहेंगे कि 13 शुगर चाहिए तो बंदा भी हैरान हो जाएगा कि 13 चाहिए, क्या चाहिए हमारे पास। अगर हम 13 की जगह कह दें कि 13 kg चाहिए तो उनको पता लग जाएगा कि हाँ ये बंदा जो है ना वेट के हिसाब से, हमारे पास मास का यूनिट केजी है तो उसको 13 kg शुगर चाहिए। तो इस तरह हमारे पास 14, 15 फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डिग्री सेल्सियस हो गया, ये हमारे पास मीटर हो गया। सो 15 मीटर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ व्हिच इज एक्चुअली अ फिजिकल क्वांटिटी एंड 14 डिग्री C इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टेम्परेचर। सो ये क्या है? हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है। अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे एसआई यूनिट्स को। तो एसआई यूनिट्स को स्टडी करने के लिए तो हमारे पास एसआई यूनिट्स हैं। हम पहले
स्टैंडर्ड पढ़े, मैग्नीट्यूड पढ़ा, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज पढ़े। अब इसके बाद हमारे पास है एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल। तो ऐसा क्या हो गया कि हमारे पास एसआई यूनिट्स की जरूरत पड़ी हमें, और एसआई यूनिट्स के फिजिकल क्वांटिटी डिस्क्राइब करने पड़े। तो पहले क्या होता था कि द वे ऑफ मेजरमेंट ऑफ वन कंट्री वाज डिफरेंट फ्रॉम द अदर कंट्री। तो क्या होता था इसमें कि उन दोनों को ट्रीट करने में मुश्किलात होती। अगर वो किसी के साथ एक दूसरे के साथ अपना रिसर्च शेयर करते, अपनी कैलकुलेशन शेयर करते, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान एंड चाइना, पाकिस्तान एंड चाइना इज वर्किंग ऑन आवर डिफेंस सिस्टम। ये लोग एक दूसरे के साथ अपनी रिसर्च शेयर करते हैं और एक दूसरे के साथ अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं। अगर पाकिस्तान की मेजरमेंट या पाकिस्तान की यूनिट्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास लेंथ, जैसा पहले आपको मैंने बताया, यहाँ पर भी अगर लेंथ को पाकिस्तान मेजर करता है मीटर्स में और ये लोग करते हैं किसी और यूनिट में, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा रिसर्च पर्पसेस के लिए हमारे पास। सो लेंथ मीटर में यहाँ पे मेजर हो रहा है, यहाँ पर एक्स में हो रहा है, तो चाइना को ये समझ नहीं आएगी कि मीटर क्या है और पाकिस्तान को ये समझ नहीं आएगी कि एक्स क्या है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास ऐसा यूनिट्स की जरूरत इसलिए पड़ी कि ताकि हर एक कंट्री को एक दूसरे की कैलकुलेशन की समझ आ जाए। हर एक कंट्री एक ही यूनिट में, जो हमारे पास अगर लेंथ है या मास है या टाइम है, तो अगर टाइम यहाँ पे जिस यूनिट में कैलकुलेट हो रहा हो, ये उस कंट्री में भी कैलकुलेट होना चाहिए। इस तरह हमारे जो है ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी जारी रहेंगे और एक दूसरे की रिसर्च और कैलकुलेशंस को हम समझ भी सकते हैं। In 1960 a general conference about weight and measurement, in 1960 में एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई अबाउट वेट एंड मेजरमेंट, और इसमें सारे साइंटिस्ट जो है ना इकट्ठे हुए और उन्होंने कुछ बेसिक क्वांटिटीज उठाई। 7 बेस क्वांटिटीज है हमारे पास, और वो किसी और क्वांटिटी से बनी नहीं है, वो खुद एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल लेंथ है, एग्जिस्ट करती है, मास है, वो भी एग्जिस्ट करती है। ये 7 बेस क्वांटिटीज उठाए और इन लोगों ने ये फैसला किया कि हर एक क्वांटिटी को इसी यूनिट में, फॉर एग्जांपल बेस क्वांटिटी है, लेंथ है, तो थ्रू आउट द वर्ल्ड लेंथ को मीटर में हम कैलकुलेट करेंगे, मीटर्स में हम मेजर करेंगे। मास है तो थ्रू आउट द वर्ल्ड हर एक कंट्री केजी में अपना कैलकुलेशन करेगी, किलोग्राम्स में। इस तरह टाइम है तो सेकंड्स है, मिनट्स है। हाँ, ये है कि फॉर एग्जांपल टाइम का यूनिट है सेकंड, तो सेकंड ये बहुत छोटा यूनिट है, इससे आप मिनट्स में भी जा सकते हैं, इसमें आप आवर्स में भी जा सकते हैं। इस तरह किलोग्राम है, मास का यूनिट है मास केजी। किलोग्राम से ग्राम्स में, मिलीग्राम्स में भी जा सकते हैं, आप ग्राम्स में भी जा सकते हैं। एक छोटे से बड़ा हो सकता है, बड़े से छोटा भी हो सकता है ये यूनिट। 1960 में एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें बेस 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज उन लोगों ने डिस्क्राइब की। फिजिकल क्वांटिटीज अगर हम स्टडी करें तो फिजिकल क्वांटिटीज those quantities which can be measured, हम जिसको मेजर कर सके, उसके हमारे पास 2 कैटेगरीज बनी, एक बेस क्वांटिटी और एक डिराइव्ड क्वांटिटीज। इस तरह फिजिकल क्वांटिटीज के 2 कैटेगरीज बन गई। एक बेस क्वांटिटी ये है वो क्वांटिटी जो कि हमारे पास जनरल कॉन्फ्रेंस में डिफाइन कर दी गई है, और डिराइव वो क्वांटिटी जो बेस क्वांटिटी से बनते हैं। Base physical quantities are those quantities in terms of which other quantities are defined, जिसके टर्म्स में हम और क्वांटिटीज को डिफाइन कर सकते हैं। हमारे पास है बेस फिजिकल क्वांटिटी, ये वो 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी है जो कि खुद एग्जिस्ट करती है, किसी और क्वांटिटी के एडिशन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से बनी नहीं है। ये वो 1960 में जो जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये उसकी स्टैंडर्ड यूनिट्स है जो कि डिफाइन की गई है।
इससे हमारे पास फिर और क्वांटिटीज की मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और डिवीजन से हमारे पास और क्वांटिटीज डिराइव हो सकते हैं, मगर ये खुद एग्जिस्ट करती है। लेंथ है हमारे पास, इसको हम मेजर करते हैं मीटर्स में और यूनिट है मीटर। मास हमारे पास किलोग्राम में हम मेजर करते हैं, केजी टाइम सेकंड, एस टेम्परेचर केल्विन में करते हैं के, और इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर में करते हैं। ये स्टैंडर्ड यूनिट्स है इसके। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, सही है। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट है एक और 7 नंबर, जो कि हम कैंडल या सीडी में कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारे पास हुई बेस फिजिकल क्वांटिटी। इसके बाद हमारे पास है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल quantities, which are those quantity which are derived from base quantities. So हमारे पास derived base physical quantity वो quantities है जो कि which are derived from base quantities, जो कि इसकी मल्टीप्लिकेशन, इस क्वांटिटीज की मल्टीप्लिकेशन और एडिशन या मल्टीप्लिकेशन से डिराइव होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एरिया। एरिया क्या है हमारे पास? द लेंथ एंड विड्थ या द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द बॉडी। क्योंकि एरिया हमारे पास किसी बॉडी की लेंथ एंड विड्थ, हम उसका प्रोडक्ट जब लेते हैं तो उससे हमारे पास एरिया डिराइव होती है। सो एरिया, लेंथ हमारे पास क्या है? बेस क्वांटिटी है, और विड्थ को भी हम मीटर्स में कैलकुलेट करते हैं, तो ये भी बेस क्वांटिटी है। तो हमारे पास इसकी यूनिट्स क्या आ गए? लेंथ मीटर में है, मल्टीप्लाई विड्थ ये भी मीटर में है। सो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर। सो मीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। हमारे पास क्या आ गया? डिराइव्ड क्वांटिटी। इस तरह फोर्स है हमारे पास F इज इक्वल टू ma। मास भी बेस क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन हमारे पास वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। सो वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शंस भी है और क्या है? बेस क्वांटिटी भी है। वेलोसिटी किस चीज से बनी हुई है? वेलोसिटी डिराइव्ड क्वांटिटी है। वेलोसिटी द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डेल्टा s बाय डेल्टा t। सो डेल्टा s हमारे पास क्या है? लेंथ है। सो डेल्टा s इज द लेंथ। नाउ सो हमारे पास है F इज इक्वल टू ma। सो मास जो है हमारे पास बेस क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, और वेलोसिटी किस चीज से बनी है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। सो ये हमारे पास सारे बेस क्वांटिटीज है। इनकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास क्या बनी? फोर्स बनी। फोर्स हमारे पास क्या आ गया? डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या आ गया? डिराइव्ड क्वांटिटी। इस तरह हमारे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम, डेंसिटी है, डेंसिटी rho इज इक्वल टू m बाय v। सो ये हमारे पास सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। सो डिराइव्ड क्वांटिटी हमारे पास डिराइव होती है बेस क्वांटिटी की मल्टीप्लिकेशन से, एडिशन से या सब्ट्रैक्शन से। सो ये था हमारा आज का सिर्फ इंट्रोडक्शन था फिजिकल क्वांटिटीज का। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो इसके बारे में अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफिज़।